बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आसिफ रशीद मुझे कहते हैं और आज़ादी के 75 साल जहां पर मुल्क की अवाम इस वक्त मना रही है, पूरा भारत मना रहा है, तकरीबात का सिलसिला जारी था और इन सब के बीच में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन, करीब 13,000 आदादुशुमार एग्जैक्ट जो है वो 12 से 13 के बीच में है, उन मुलाजमीन को सरकार ने राहत दी, तोहफा दिया, जिसके लिए जम्मू कश्मीर के अंदर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और बहुत मुलाजमीन को राहत मिली। बड़ा फैसला हुआ और बड़ा फैसला क्या है, चंद अहम नुकात मैं आपके सामने रखूंगा और उसके बाद बताऊंगा कि फैसला क्यों लेना पड़ा और इस पर रिएक्शन जो जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी के जिम्मेदारान का है। शाह फयाज साहब क्या कुछ इस पर कह रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इजहार तशक्कुर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया का किया गया है। दरअसल एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ श्रीनगर में राजभवन में इंतज़ामी काउंसिल का, जिसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल कहते हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उनके एडवाइज़र, चीफ सेक्रेटरी और इसके अलावा कुछ बाकी जिम्मेदारान जो कमेटी की सिफारिशात थी उनको सामने रखा गया। इस मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ कि SO 192 जम्मू कश्मीर के अंदर जिसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये कौन सा SO 192 था, इस पर भी मैं जाऊंगा। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर कंडीशन ऑफ सर्विस, पे एंड अलाउंसेज और फिक्सेशन रूल्स 2020 के थे, उन कवायद में, उन कवायद ज़वाबित में तब्दीली की गई और बड़ी राहत के तौर पर इसको देखा जा रहा है। दरअसल साल 2015 में उस वक्त की हुकूमत ने, जब बीजेपी और पीडीपी की मखलूत हुकूमत थी, कॉलिशन गवर्नमेंट थी, और बीजेपी और पीडीपी गवर्नमेंट में एक बड़ी तब्दीली हुई। बहुत सारे लोग सरकारी मुलाजमत जिनको मिली, भर्ती हुए तय कवायद ज़वाबित के मुताबिक, और SO 202 उस वक्त था जिसमें बाद में तरमीम हुई। उस 202 SO को साल 2015 में सरकार की जानिब से मुतारिफ कराया गया। कुछ तब्दीलियाँ कवायद ज़वाबित में हुई और मुलाजमीन के लिए ये कि अगर वो सरकारी मुलाजमत करते हैं, चाहे किसी भी ओहदे पर हों, उस वक्त बहुत सारी चीज़ें कमेटी के डिस्कशन में आई या फिर ऑन टेबल रखी गई, कैबिनेट के सामने चीज़ें गई। लेकिन हुआ क्या कि SO 202 के जो रूल्स बनाए गए उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई सरकारी मुलाजिम लगता है तो उसको कौन से अलाउंसेस मिलेंगे, सैलरी क्या है, पे स्केल क्या है, बेसिक पे कैसे मिलेगी, कब तक मिलेगी, कब तक उसे इन चीज़ों पर गुजारा करना होगा और उसके बाद इससे वो आगे बढ़ेगा। हुआ क्या कि इसे मुलाजमीन ने उस वक्त हड़ताल, एहतजाज, जिस तरीके से हो सका प्रदर्शन, प्रोटेस्ट दर्ज कराकर कहा गया कि ये डिस्क्रिमिनेटरी रूल है, यानी ये इम्तियाजी सलूक है उन मुलाजमीन के साथ जिनके रैंक्स बराबर हैं लेकिन तनख्वाह कम, रैंक्स बराबर हैं, ओहदा बराबर है, कुर्सी बराबर है, काम बराबर है, सिविल सचिवालय के अंदर काम करें, किसी सरकारी दफ्तर के अंदर काम करें, लेकिन अलग अलग सैलरीज क्यों? सवाल जायज़ था। हुकूमत मजबूर कब हुई? जब जम्मू कश्मीर दो हिस्सों में तकसीम हो चुका था। 2015 के वो कवायद थे SO 202 जिसको ख़त्म कर दिया गया, उसको कलदम करार दिया गया इंतज़ामी काउंसिल के इजलास में ही, और ये फैसला लिया गया गिरीश चंद्र मुर्मू, लेफ्टिनेंट गवर्नर UT के पहले LG। जून 2020 में एक इजलास हुआ और उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी बड़ी जानकारी दी और मरकजी वजारत चूंकि उनके पास बड़ी है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOP उनके पास है, तो उन पर भी बड़ी जिम्मेदारी थी क्योंकि सेंटर बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली कंट्रोल करता है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उस वक्त जानकारी दी कि मुलाजमीन को हमने बिलाखिर अच्छी खबर सुना दी है, ये चीज़ें हैं। क्या हुआ कि प्रोबेशन जो पीरियड था, बेसिक जो पीरियड था 5 साल की मुलाजमत के तक, आपकी जो अलाउंसेज, पे स्केल, सर्विस, टैक्स, वो सारी चीज़ें कैसे चलेंगी वो तय किया गया। लेकिन 5 सालों तक आपको लगभग इंतज़ार करना था और इन फवाइद के जो सरकार के बेनिफिट्स होते हैं एक सरकारी मुलाजिम को, उनसे बहुत सारे लोगों को वंचित रखा गया, महरूम रखा गया। 12 से 13 हज़ार लोगों को नौकरियां दी गई, मुलाजमत दी गई। उसके बाद बिलाखिर सरकार ने कल जो फैसला लिया, यानी 14 अगस्त 2022 को एक बड़ा फैसला, जिसके लिए मुसलसल डेलीगेशंस, मुसलसल तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, या फिर सबसे बड़ा रोल है उन जिम्मेदारान का जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी है। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के नोटिस में बारहा ये मामला लाते रहे। गिरीश चंद्र मुर्मू के जाने के बाद राहत क्या मिली थी कि पहले 5 साल प्रोबेशनरी पीरियड होता था कि 5 साल तक आपकी बेनिफिट्स इस तरीके से मिलेंगे, जो 2015 के 202 के मुताबिक कवायद थे उसमें तब्दीली करके 3 साल काट दिए गए, 2 रखा गया, यानी 5 में से 3 माइनस कर दिए गए। प्रोबेशनरी पीरियड जो था वो रखा गया साल 2020 में जून में हुई मीटिंग में, गिरीश चंद्र मुर्मू की सदारत में जो इजलास हुआ उसको कर दिया गया 2 सालों तक। ठीक है, अब ये 2 साल कैसे खत्म होंगे? फिर मामला इंतजामिया के नोटिस में पहुंचा। बिलाखिर कल जो फैसला हुआ उसमें तमाम मुलाजमीन को मसावी हुकूक देने की बात हुई, जो SO 202 के तहत लगे थे उसमें तरमीम हुई, उसमें संशोधन किया गया। हमने देखा कि
जो अमेंडमेंट हुई साल 2020 में, उसको भी ख़त्म करके मुकम्मल तौर पर तमाम मुलाजमीन को बराबर लाया जो 202 एसओ के तहत लगे थे तय कवायद के मुताबिक। लेकिन होता क्या था, आसान लफ्ज़ों में समझेगा कि सैलरीज अलग अलग, काम एक जैसा, ओहदा बराबर, सैलरीज अलग अलग, कुछ को बेनिफिट्स कुछ को नहीं। अब जाकर इंतजामी काउंसिल ने फैसला लिया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इसकी सदारत कर रहे थे, और स्क्रैप कर दिया जम्मू कश्मीर प्रोबेशनर कंडीशन ऑफ सर्विस पे एंड अलाउंसेज फिक्सेशन रूल्स 2020 को। नोटिस जो है वो मेरे हाथ में, ये वो नोटिस है जिसको जारी करके सरकार ने क्लियर कर दिया है, या ऑर्डर जो है सरकारी हुक्मनामा इसे आप कह सकते हैं, SO 192 ऑफ 2020 यानी 2020 का, जो कि सक्सेसर था किसका मैं पहले ही बता चुका हूं, जो कि मुंसलिक था बराह रास्त SO 202 2015 में जो बनाया गया था। और 1 अगस्त 2022 से यानी इस महीने के पहले दिन से इसको लागू करने का भी, नाफिजुल अमल करने का भी फैसला लिया गया है। सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई। राजीव राय भटनागर, जिनको RR भटनागर आप कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी जो उनके साथ काम मुसलसल करते हैं, डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी नीतीश्वर कुमार लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ इस मीटिंग का हिस्सा थे। इसमें फैसला लिया गया। इससे क्या होगा, तमाम मुलाजमीन जो है वो एक लेवल पर आए हैं जो SO 202 के तहत लगे थे। बाद में इनको जो 5 साल से जो मुसीबत 5 सालों तक उन पर खड़ी कर दी गई कि नौकरी के बाद आप इस तरीके से सैलरीज लेंगे, इन कवायद के मुताबिक लगने के बावजूद भी आपके साथ ये कहीं ना कहीं गलत सलूक था मुलाजमीन के बकौल, तो 2020 में उसे 2 साल तक कर दिया गया। क्या प्रोबेशनरी पीरियड जो है वो 5 के बजाय 2 कर दिया गया है। अब तमाम मुलाजमीन जो है मसावी हुकूक के यानी बराबरी के जिम्मेदार जो हकदार होंगे। इन लोगों को एक जैसी नौकरी, एक ओहदा, एक पद और एक सैलरी, और जो बाकी बेनिफिट्स थे, अलाउंसेस थे, वो भी मिलेंगे, बराबर की सैलरी मिलेगी। साथ ही अगर आप एक काडर के हैं तो आप 2 सैलरीज कैसे लेंगे, ये सिंपल सी बात है। एक पोस्ट आप दोनों की है तो उसमें आप कैसे हैं, अलग अलग सैलरीज पर जाएंगे, बेनिफिट्स एक को मिले दूसरे को ना मिले, तो ये इम्तियाजी सलूक था। अब जाकर हुआ कि तकरीबन 13,000 के आसपास ये मुलाजमीन हैं जिनको पे की जो प्रोटेक्शन है, बेसिक पे जो मिलती है, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना, कहीं पर कोई, पहले क्या होता था उसमें कहीं पर भी तब्दीली कर दी जाती थी, हालांकि आप कवायद के मुताबिक काम करते थे। इसके साथ साथ आपको जो है बेनिफिट्स देने की बात कही गई है। इसमें जो और डिटेल्स में हम जाते हैं तो इससे पहले ही मैं आपको बताऊं कि इस पर एक मीटिंग भी हुई। बड़ी हैरान कुन बात थी कि इंतजामी की चीज़, नोटिस में चीज़ें आने के बावजूद भी किसी ने इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। एक कमेटी थी, एस्टैब्लिशमेंट कम सिलेक्शन कमेटी, जो इन सारे मामलों पर गौर कर रही थी, इसी के लिए तश्कील दी गई थी। चीफ सेक्रेटरी की सदारत में ये काम कर रही थी, और रूल्स जब देखे गए, गहराई में इंतजामिया पहुंची, तो पता चला कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो कवायद हैं ये आज के वक्त में काफ़ी ख़तरनाक हैं, और ऐसे में इनको इम्तियाजी सलूक की तरह पाया गया। बिलाखिर हुकाम ने फैसला लिया कि अब इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो बड़ी राहत तमाम मुलाजमीन के लिए, ये बड़ा फैसला ले लिया गया है। देखिए, आज जो है जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से पूरी लीडरशिप, हमारी पूरी लीडरशिप की तरफ से ऑनरेबल LG जो हमारे हैं मनोज सिन्हा जी और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने आज एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया और जो SO 192 है उसको स्क्रैप कर दिया, और ये जो यहाँ की यूथ और जो एम्प्लॉय फैटर्निटी इसमें फॉल होती थी SO 192 में, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से दिल की उम्मीद को गहराइयों से मुबारकबाद दी ऑनरेबल LG को और उनकी पूरी टीम को, और हमारे एम्प्लॉयज़ को भी। आज का दिन, आज के जो है हिस्टोरिकल डे था ड्यू टू दिस डिसीजन। सबसे पहले मैं एक बात बताऊं कि SRO 202 सबसे पहले बना था 2015 में, जब तब की गवर्नमेंट जो थी उन्होंने एक ड्राकोनियन लॉ बनाया था SRO 202, जिस SRO के तहत एक एम्प्लॉय जो रिक्रूट होके आता था, प्रॉपर चैनल से रिक्रूट होके आता था, SSRB से रिक्रूट होके आता था, उनके लिए खाली 5 साल के लिए रखी गई थी बेसिक पे और मेडिकल अलाउंस, कोई और अलाउंस नहीं दी जाती थी, और कोई भी जो इंक्रीमेंट है उनके लिए जो लागू नहीं होती थी, जो एक बहुत बड़ा नुकसान भी था। नुकसान के साथ साथ नाइंसाफी भी थी। नाइंसाफी के साथ साथ जो है एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी थी, और CSR कंडक्ट रूल्स, सर्विस कंडक्ट रूल्स की भी जो वायलेशन थी। उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया 2020 में, और उन्होंने उसको अमेंडमेंट करके प्रोविजन पीरियड को जो है 5 साल से घटा के 2 साल कर दिया।